हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIS एक्सपर्ट। मैं अपने चैनल LIS एक्सपर्ट पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो टॉपिक के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, यूज़र स्टडी और यूज़र एजुकेशन। ठीक है, इस टॉपिक को हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे और इसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको डिटेल में यहाँ बताऊँगी। ठीक है, तो यूज़र स्टडी क्या होता है? User study and survey may be defined as systematic study of the information requirement of the user in order to facilitate meaningful exchange between information system and user। अब क्या होता है? सिस्टमैटिक स्टडी करना इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की यूज़र की और उसको फैसिलिटेट करना इंफॉर्मेशन और एक्सचेंज करना इंफॉर्मेशन का, फैसिलिटेट करना यूज़र्स को और इंफॉर्मेशन को यूज़र्स तक। ठीक है, ये होता है सिस्टमैटिक स्टडी करना, मतलब उनकी चीज़ों की सिस्टमैटिक स्टडी करना जो यूज़र एजुकेशन, मतलब जो उसकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ज़रूरी है, उन चीज़ों की स्टडी करना। ठीक है, यूज़र एजुकेशन आर कंडक्टेड मेनली टू नो द प्रीवियस इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द यूज़र so as to plan, design, organize to operate the information system to meet those needs। अब क्या होता है? यूज़र एजुकेशन किस लिए कंडक्ट की जाती है? ताकि हम यूज़र्स की प्रीशियस नीड को समझ सकें, जिससे और प्लान कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, डिज़ाइन कर सकें, ऑपरेट करने के लिए सिस्टमैटिक मतलब उनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उनको हम प्लान कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें और डिज़ाइन कर सकें। ठीक है, तो ये होता है यूज़र स्टडी। अब देखिए, मेजर मेथड ऑफ यूज़र स्टडी क्या है? क्वेश्चनियर मेथड, इंटरव्यू मेथड, डायरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑपरेशन रिसर्च मेथड, इंफॉर्मेशन सीकिंग सिचुएशन मेथड। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और क्वेश्चनियर मेथड, इंटरव्यू मेथड, डायरी मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑपरेशन रिसर्च मेथड, इंफॉर्मेशन सीकिंग सिचुएशन। ठीक है, ये मेजर मेथड्स हैं यूज़र स्टडी के लिए। अब डिफरेंट कैटेगरी ऑफ यूज़र स्टडी क्या होता है? स्टडी विच आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट ओवरऑल पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द यूज़र कम्युनिटी विद द सिस्टमैटिक कम्युनिटी सिस्टम विदाउट रेफरिंग टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीविंग इवेंट आर कैटेगराइज अंडर कम्युनिकेशन बिहेवियर सिस्टम। अब देखो क्या होता है, जो हम स्टडी करते हैं ओवरऑल पैटर्न को, सारे पैटर्न को स्टडी मतलब करते हैं, मतलब यूज़र कम्युनिटी की नीड को जानने के लिए जो भी पैटर्न हम फॉलो करते हैं वो सारा स्पेसिफिक वो सारा आता है कम्युनिकेशन बिहेवियर स्टडी में। ठीक है, कम्युनिकेशन बिहेवियर स्टडी में आता है। सेकेंड कैटेगरी क्या होती है? सेकेंड कैटेगरी आर प्लेस स्टडी विच आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट द यूज ऑफ एनी कम्युनिकेशन मीडिया लाइक प्राइमरी पीरियोडिकल आर कॉल्ड यूजर स्टडी। अब देखो, कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, तो अब ज़रूरत के मुताबिक हम जो स्टडी करते हैं उसको हम यूज़र स्टडी कहते हैं। थर्ड कैटेगरी क्या इंक्लूड करता है? द थर्ड कैटेगरी इंक्लूड स्टडी विच आर कंडक्टेड टू फाइंड आउट पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन द साइंस कम्युनिकेशन सिस्टम एज अ होल। दे कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशन इन द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो, जब थर्ड कैटेगरी में क्या होता है? पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को, जो भी पैटर्न चला रहा है उसके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम में उसको हम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टडी इन अ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, स्टडी करना फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है, अब फोर्थ कैटेगरी क्या है? फोर्थ कैटेगरी इंक्लूड करती है स्टडी सर्वे विच आर कंडक्टेड विद इन द लिमिट कंटेक्स्ट ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर मेनली टू फाइंड आउट द एक्सटेंड द यूज ऑफ द in certain situation user may not be fully aware of the many advantage of the particular system and services. In such situation the system is designed must to guide them to the pertinent aspects of providing a tailor मेड सर्विस। अब क्या होता है, कुछ सिचुएशन में, फोर कैटेगरी में ये बताया गया है कि कुछ सिचुएशन में हमारा यूज़र इस चीज़ के लिए अवेयर नहीं होता कि उसको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए। उस केस में हम यूज़र स्टडी को लेते हैं, यूज़र स्टडी को समझते हैं, फिर उससे ये जानते हैं कि
यूजर्स की नीड क्या है, पर्टिकुलर नीड क्या है, और उसको हम फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब देखो मेथड एंड टेक्निक ऑफ यूजर स्टडी क्या है, जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन क्या मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड वी in this study observation method was used to observe the negative as well as positive activity of the user related to library collection. The basic of these aspects of a library collection study has found the required information. अब देखो इस ऑब्जर्वेशन स्टडी में क्या होता है, मेथड में हम दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट को देख के चलते हैं यूज़र के, और साथ ही साथ हम बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ लाइब्रेरी कलेक्शन को भी लेते हैं। ये स्टडी इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि हम बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन को समझ सकें, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन मेथड का ऑब्जेक्टिव होता है। अब इंटरव्यू मेथड पे आते हैं। मेनली इंटरव्यू इज अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन बिटवीन टू और अदर पीपल. One is called researcher and second is called respondent. In this interaction, the relevant question are asked for collecting the data. Further, in this study, interview method was conducted to collect the data from the librarian, staff member to service provided by the library and user. अब देखो इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, इन पर्सनल इंटरेक्शन होता है दो लोगों के बीच में। अब इसमें पहला रिसर्चर होता है, दूसरा रिस्पोंडेंट होता है। लेकिन लाइब्रेरी में इसका यूज़ कैसे होता है, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी स्टाफ से इंटरेक्ट करके हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को एक्यूरेट डाटा को लेते हैं और ये जान पाते हैं कि लाइब्रेरी में क्या क्या सर्विसेज किस किस क्वांटिटी में मौजूद है और कैसे ये यूज़र को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। लिटरेचर सर्वे क्या होता है, अब थर्ड मेथड है लिटरेचर सर्वे। वॉज हेल्पफुल फॉर द स्टडी वेरियस बुक, जनरल, इंटरनेट एंड अदर रिलेवेंट सोर्स दैट आर हेल्पफुल फॉर सर्चिंग। अब देखो लिटरेचर सर्वे में क्या होता है, हेल्पफुल होता है स्टडी करने में बहुत सारी बुक्स की, जनरल की, अदर रिलेवेंट सोर्स की, जो हेल्पफुल है सर्चिंग में। सर्च करने के लिए जो भी टूल्स चाहिए उसके लिए लिटरेचर सर्वे किया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ मेथड पे, जो है हमारा सैम्पल टेक्निक। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, डायग्राम एंड अदर सैम्पल आर यूज टू स्टडी आर यूज इन अ स्टडी टू फाइंड आउट द रिलेवेंट रिजल्ट। अब इसमें क्या होता है, चार्ट से, डायग्राम से दूसरे सैम्पल यूज़ किए जाते हैं स्टडी में फाइंड आउट करने के लिए हमें एक अच्छा रिजल्ट को। अब क्वेश्चनियर मेथड पे आते हैं। क्वेश्चनियर फिफ्थ मेथड है हमारा, ठीक है। यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड गेन थ्रू द रिकॉर्ड ऑफ द लाइब्रेरी फ्यू बेसिक डाटा थ्रू द रिकॉर्ड ऑफ लाइब्रेरी फ्यू बेसिक डाटा पर्टेनिंग टू लाइब्रेरी अंडर study are collected. A questionnaire method was used to get the response about both the library service and development work. Questionnaire was prepared for the user and staff member to collect the information related to the library services. Sample of questionnaire pertaining to the study distributed to the sponsor to acquire the information need for the study. These were requested to respond their respective questionnaire within a stimulated time period. After collecting the data, the analysis done, final result shown in the dissertation work. अब देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चनियर मेथड को यूज़ किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, हम एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं और हम लाइब्रेरी के स्टाफ को और यूज़र को भेजते हैं और उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं, एक्यूरेट डाटा इंफॉर्मेशन। उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक और डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट शो कर देते हैं अपने डिसर्टेशन वर्क में कि इतना इतना वर्क, इतना इतना एक्यूरेट वर्क अकॉर्डिंग टू द डाटा कलेक्शन आया है जो हमने लाइब्रेरी से कलेक्ट किया है, स्टाफ से और यूज़र से, ठीक है। और उसी के बेस पे एनालिसिस होता है और रिजल्ट भी आता है, ठीक है। अब ये तो था हमारा यूज़र स्टडी। अब हम आते हैं यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन क्या होती है, यूज़र एजुकेशन एज एफर्ट फॉर्मल इनफॉर्मल विच will guide and instruct exacting the potential user in the organization and
formulation of their information need in a efficient and effective use of mission service and the assistance of the resource material that can satisfy the specific requirement। यूजर एजुकेशन मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देती हूँ, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यूज़र की इंफॉर्मेशन नीड को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से समझा जाता है और फिर उसको इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड की जाती है और एनालिसिस ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को एनालाइज कर ऐसे दिया जाता है कि वो उसकी नीड को फुलफिल कर सके। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वाइट्रेक ए यूज़र में बी डिफाइंड एज अ पर्सन हु यूज one or more library service at least once in a year. User are individual who can divide it into different category on the basis of task assigned to them in the library organization। अब देखो वेटेक ने कहा है कि यूज़र एक ऐसा पर्सन है जो लाइब्रेरी सर्विस को साल में एक बार यूज़ करता है। यूज़र इंफॉर्मेशन एक ऐसा इंडिविजुअल है जहाँ से डिफरेंट मतलब डिवाइड किया जाता है, जिसको डिफरेंट कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ टास्क टू दैम असाइन इन द लाइब्रेरी, मतलब हम उसको अलग अलग टाइप के यूजर्स में कैटेगराइज कर सकते हैं उनके टास्क के अकॉर्डिंग, जो भी उनका वर्क है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नीड फॉर यूज़र एजुकेशन क्या है, ठीक है, वो बताती हूँ मैं। ट्रिमेंडस इंक्रीजेस इन द वॉल्यूम ऑफ पब्लिकेशन एज वेल एज रिजल्टिंग complexity of the library method by which the literature is organized and disseminate necessity the user education, rapid changes in the teaching method and resulting trend toward a wider use of the multiple media learning resources ranging from the press cutting to slide tabs, packages and multiple kits। Some format has added new dimension to the learning process in all types of institute। The need of the user education are as follow। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से यूज़र्स की नीड जो है, यूज़र की एजुकेशन नीड पूरी नहीं हो पा रही। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए लर्निंग प्रोसेस में कुछ न्यू बनाए गए हैं, जिसके थ्रू ये बताया जाता है कि यूज़र की नीड कैसे फुलफिल होगी। अब देखो पहला मेथड क्या है, द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर इंफॉर्मेशन नीड, उनकी इंफॉर्मेशन नीड को रिकॉग्नाइज करना। द फॉर्मुलेशन ऑफ दिस नीड, उनका फॉर्मुलेट करना। इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑफ यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करना इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का, अच्छे इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज को यूज़ करना। असिस्टमेंट ऑफ द सर्विसेज, अच्छी सर्विसेज देना, असिस्ट करना उनको। ठीक है, उसके बाद द मेथड ऑफ यूज़र एजुकेशन विद इन द मर्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी आर शिफ्टिंग द बल्क ऑफ यूज़र इंस्ट्रक्शन टू ऑनलाइन सर्चिंग बाय यूजिंग द वर्ल्ड वाइड वेब। अब क्या होता है, देखो अब सब कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, तो लाइब्रेरी भी शिफ्ट हो रही है ऑनलाइन सर्चिंग में, और मतलब वर्ल्ड वाइड बेसिस पे ऑनलाइन सर्चिंग में कन्वर्ट हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ यूज़र डिफरेंट मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग विल बी डिज़ाइन, emphasizes will be on revise existing user instruction to provide user with the appropriate information skill। Traditional academic library has adopted the following way to provide the user education to the user। अब देखो बहुत सारी अच्छी टेक्निक ऑनलाइन आ गई हैं जो अच्छी यूज़र सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, अच्छी यूज़र एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, अच्छी तरह से यूज़र को एजुकेट कर रही हैं। ठीक है, अब एकेडमिक लाइब्रेरी में भी अच्छी तरह से यूज़र को एजुकेट किया जाता है। जैसे अब मैं बता रही हूँ, इंट्रोड्यूसिंग ब्रीफली इन द ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अच्छा खासा ओरिएंटेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करना। ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये होता है जिसके अंदर हम लाइब्रेरी की सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कराते हैं यूज़र के साथ। लाइब्रेरी का एक ब्राउचर होता है, ब्राउचर में लाइब्रेरी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो प्रोवाइड करना। लाइब्रेरी का टूर करवाना टू मेक द यूज़र फैमिलियर विद द लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, स्ट्रक्चर से उनको फैमिलियर करना। लेक्चर देना, प्रिंट गाइड देना, डेमोन्स्ट्रेशन देना,
इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन देना, स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन देना, स्पेसिफिक प्रमोशनल एक्टिविटी कराना, ऑडियो वीडियो लेक्चर देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको आज 2 टॉपिक पढ़ाई इसमें। एक तो मैंने यूज़र स्टडी बताया और उसके मेथड बताए, ठीक है, और भी बहुत सारे ब्रीफ टॉपिक इसमें मैंने बताए। इसी तरह से मैंने यूज़र एजुकेशन पढ़ाया, नीड पढ़ाया, उसके और भी ज़रा उसको एलैबोरेट करके आपको समझाया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।